हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी की तरफ से नया नोटिफिकेशन आया है जो कि सीएचएसएल से रिलेटेड है। तो इस नोटिफिकेशन में हम देखने वाले हैं कि इस नोटिफिकेशन का जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है 10+2 लेवल का ये रिक्वायरमेंट, ठीक है। इसमें डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या दिया हुआ है कि 10/8 यानी कि 8 अप्रैल 2024 से लेकर 7 मई 2024 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो फीस का है वो आप कब तक दे सकते हैं, तो 8 मई 2024 तक, ठीक है। इसमें करेक्शन डेट का जो विंडो है वो ओपन होगा आपका 10 मई से 11 मई रात 11 बजे तक, ठीक है। और इसमें दो एग्जाम होता है, टायर 1 और टायर 2, ठीक है। दोनों ही क्या होता है कि सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। तो टायर 1 जो हमारा है वो जून से जुलाई के बीच में होगा किसी स्पेसिफिक डेट को, और जो टायर 2 है वो बाद में आपको नोटिस जारी करके बता दिया जाएगा कि क्या नोटिस में किस डेट में वो एग्जाम होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसके पे स्केल का बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 गेट का जॉब है। पहला एक लोअर डिवीजन क्लर्क का है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट का है जिसे जेएसए बोलते हैं, जिसका पे लेवल क्या है, पे लेवल 2 है, यानी कि इसका पेमेंट जो रहेगा 19,900 से 63,200 तक रहेगा। फिर एक है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, जिसका पे लेवल क्या है 4, और इसका पेमेंट जो है हमारा वो 25,500 से 81,100 तक रहेगा। और इसमें कुछ स्पेसिफिक जॉब भी है जो लेवल 5 के हैं, जिसका पेमेंट क्या है 29,200 से 92,300 तक, ठीक है। फिर इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का है, जिसका पे लेवल क्या है 4, और इसका भी पेमेंट आपका सेम एज लेवल 4 की तरह 25,500 से 81,100 तक है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज हमारा जो अप्रोक्सीमेटली है 3,712 इसका वैकेंसीज दिया हुआ है। इसमें रिजर्वेशन है और एसटी एससी ये सब सारे इंक्लूडेड है, ठीक है। और ये इसमें डिटेल दिया हुआ है कि क्या बेंचमार्क है क्या नहीं है, हम लोग उसको डिटेल कर सकते हैं। और दूसरा चीज़ है कि अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इस फॉर्म को भर सकते हैं और कौन कौन नहीं भर सकते हैं, यानी कि नेशनलिटी और सिटीजनशिप के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो पहला सिटीजन ऑफ इंडिया जो होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नेपाल के अप्लाई कर सकते हैं और भूटान के भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या दिया हुआ है, एज लिमिट दिया हुआ है। तो एज लिमिट के यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। एसटी एससी के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 ईयर रिलैक्सेशन है। तो ये सारे डिटेल्स सबके लिए दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाके डिटेल्स देख सकते हैं, ठीक है। अप टू 40 ईयर, अप टू 35 ईयर, ये सारी डिटेल्स इसमें दी हुई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़्यादा जरूरी आपके लिए है नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि हम देखेंगे जो भी एग्जाम प्रोसेस होते हैं उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या सिलेबस नहीं है, ये सारी चीज़ें भी हम लोग इसमें भरेंगे। अब देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है। तो पहला डाटा एंट्री का जो जॉब है जो कि ग्रेड ए का है, इन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th पास होना चाहिए। और साइंस स्ट्रीम से जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम से पास आउट नहीं होंगे वो इस फॉर्म को अप्लाई डाटा एंट्री वाले जो सेक्शन में है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और वो भी विथ मैथ्स, बायो वाले नॉट एलिजिबल फॉर डाटा एंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड है जो एलडीए जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए का है, उसमें 12 पास होना चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ठीक है। और इसमें भी एक और चीज क्या दिया हुआ है हमारा, इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें एक और चीज दिया हुआ है कि जो पास आउट होना चाहिए वो 1 अगस्त 2024 से पहले पास आउट होना चाहिए, यानी कि आपका सर्टिफिकेट इस डेट से पहले जनरेट होना चाहिए। यानी कि 2024 में जितने भी कैंडिडेट्स इंटर पास आउट किए हैं वो इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। और ये अप्लाई कैसे होगा, तो आप एसएससी के ऑफिशियल साइट पे जाकर इसको आराम से रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इजीली हो जाएगा रजिस्ट्रेशन वाला सेक्शन में। अब देखिए इसके फी के बारे में जान लेते हैं। तो इसके फी के बारे में दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फी क्या है, ठीक है।
तो पेबल फी जो है वो एसएससी के हर एग्जाम में जो इसका फी होता है वो 100 ही होता है, और एसटी एससी के लिए फ्री है और लड़कियों के लिए भी फ्री है। और आप इस फी को भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग, वीजा कार्ड, जो भी डेबिट कार्ड, ये सारी चीजों से कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन फी का जो लास्ट डेट है वो हमारा है 8 मई 2024 को ये लास्ट, ठीक है, पेमेंट हो सकता है। उसके बाद उसका पेमेंट नहीं होगा, यानी कि फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि पहला बार में हम सही भरें, और दूसरा चीज की और गलती हम उसमें ना करें, क्योंकि करेक्शन का भी इसमें फी लगेगा, जो कि हम लोग आगे जानेंगे, ठीक है। करेक्शन विंडो जो है 10 मई को खुलेगा और 11 मई की रात 11 बजे तक होगा, ठीक है। करेक्शन विंडो में जैसे अगर आप फर्स्ट बार करेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपये पे करना पड़ेगा, और अगर बार बार करेक्ट करते हैं, यानी कि सेकंड टाइम, देखिए यहाँ पे सेकंड टाइम लिखा हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम लिखा है। फर्स्ट टाइम करते हैं तो 200, और सेकंड टाइम करते हैं तो आपको 500 रुपीज पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि जब हम फॉर्म भरे तो आराम से भरे, उसको सही सही भरे, ठीक है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखिए इसमें बहुत सारे जोन बटे हुए हैं, भागलपुर, पटना, आगरा, ये सारे जोन अपने प्रेफरेंस के अनुसार आप इसमें चूज कर सकते हैं, क्योंकि तीन प्रेफरेंस इसमें चूज करने के लिए आता है, जो कि आप इसमें चूज कर सकते हैं, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो टायर 1 और टायर 2, ठीक है। टायर 1 और टायर 2 दो एग्जाम होंगे आपके, जिसमें टायर 1 का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि आपको इतना मार्क्स का देना है, ठीक है। 60 मिनट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। और जनरल इंटेलिजेंस है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, तो ये सारे हैं जो कि आपका टायर 1 में ये सारे सब्जेक्ट्स के एग्जाम होंगे, ठीक है। और टायर 2 में भी बहुत सारे मॉड्यूल है, देखिए सेक्शन 1 में दिया हुआ है मैथमेटिक्स, रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस, सेक्शन 2 भी दिया हुआ है यहाँ पे। ये सारे आप अपने हिसाब से डिटेल चेक कर सकते हैं कि क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी है, ठीक है। स्किल रिक्वायरमेंट है तो ये स्किल आप भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। टाइपिंग टेस्ट भी है, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं इसमें दी हुई हैं। अब देखिए एक और चीज, यहाँ पे जो टायर सिलेबस देख सकते हैं आप, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ना है, जनरल इंटेलिजेंस है, फिर उसके बाद भी और सब्जेक्ट्स है जैसे क्वांटिटी एप्टीट्यूड हम लोग देखें, तो उसका फुल डिटेल सिलेबस यहाँ दिया हुआ है। टायर 2 का भी दिया हुआ है, नंबर सिस्टम, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है टायर 2 के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो हमको इसमें इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन कितने सारे, कौन कौन से लैंग्वेज में हम लोग एग्जाम दे सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन दिया है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ लैंग्वेजेस क्या है 15, यानी कि इतने लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, फिजिकल स्टैंडर्ड है, मेडिकल स्टैंडर्ड है, ये सारी जो चीजें हैं, एग्जाम जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे उनके लिए, और इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल एलिजिबल होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल एलिजिबल होता है, वुमेन्स का इसमें एलिजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। और बाकी सारी चीजें हो गई हैं। और आप जब भी फॉर्म भरें तो उसको ध्यान से भरें, क्योंकि फॉर्म जो है वो आपका करेक्शन के लिए ज़्यादा पैसा लग जाएगा, इसलिए आप ध्यान से दें। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में जो है आपका 1 माइल का जो क्या है रनिंग है, जिसको रनिंग टाइम क्या है हमारा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर ली, और यही है हमारा वैकेंसी। तो कोशिश करें कि इस फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी रिक्वायरमेंट है, और इतनी अच्छी रिक्वायरमेंट जल्दी आती नहीं है। तो आप कोशिश करें कि इस फॉर्म को अच्छे से भरें, ठीक है। और इस फॉर्म का लास्ट डेट आप जरूर याद रखें, 7 मई 2024। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ऐसी ही नई वैकेंसीज के बारे में जानना है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपको नई वैकेंसी के बारे में तुरंत पता लग सकता है, क्योंकि वीडियो बनाने में डिले होता है, मैं वहाँ पे नोटिफिकेशन पहले ही डाल देता हूँ। तो कोशिश करें कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें।